हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको दिया गया था एक क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से चौथे फोर्थ वार्षिक कार्नेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे वार्षिक कार्नेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, चौथे कार्नेट पुरस्कार से हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल को सम्मानित किया गया है। तो ये चौथे कार्नेट पुरस्कार जिसमें से पीयूष गोयल को सम्मानित किया गया है, ये किन चीज़ों को ध्यान में रख के पुरस्कार दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम देख लें। तो दोस्तों, आपके सामने आता है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया के अंदर है एक सेंटर, कैलिनमान सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी। ये देता है दोस्तों, ठीक है। किस के तहत देता है? स्कूल, ठीक है। डिजाइन फॉर्मली प्रेजेंट द, देखिए, जो भी अच्छी पॉलिसीज, अच्छी नीतियां बनाते हैं या फिर एनर्जी सेक्टर को, मतलब ऊर्जा के क्षेत्र को, ऊर्जा की अच्छी नीतियों को लेकर जो भी काम करता है, उसको ये दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इसका ऐसा भारत में क्या हुआ था जो पीयूष गोयल को चौथा वार्षिक कार्नेट पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, उन्होंने यहाँ की जो ऊर्जा क्षेत्र था उसको प्रथम प्रदर्शक परिवर्तनों करके रख दिया, ठीक है दोस्तों। पाथ ब्रेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, उसका पूरा का पूरा परिवर्तन करके रख दिया। मतलब जो कोयले और ऊर्जा पे चलने वाली मशीनों को, ईंधन पर चलने वाली मशीनों को रिन्यूएबल, ठीक है दोस्तों, क्या रिन्यूएबल या फिर कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के आधार पर कर दिया और करने के लिए पॉलिसीज, नीतियां तैयार कर दी। तो इसलिए ये दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलो, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस वर्ष में अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल की स्थापना हुई। देखिए, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संस्था, ठीक है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पे यार हिंदी में लिखा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल की स्थापना 2003 को हुई। अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल की स्थापना, जो क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्थान, उसकी स्थापना 2003 को हुई दोस्तों। अब इसके बारे में देख लें कि ये है क्या, इसकी स्थापना किन्होंने की। हमने एक चीज तो देख ली कि इसकी स्थापना 2003 में हुई, लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल की स्थापना 2003 में की गई, किसके द्वारा? साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट, इसने की, पहला, ठीक है दोस्तों। और दूसरा इसमें कौन था? इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। एक तो था अंतरराष्ट्रीय भूमंडल जीव मंडल कार्यक्रम, और दूसरा क्या है? पर्यावरण की समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कि अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल की स्थापना 2003 में हुई और किन किन द्वारा हुई, ये भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है? इसरो द्वारा, इसरो क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी, ठीक है दोस्तों, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है। इसरो द्वारा मानव मिशन जो भेजा जा रहा है, जिसका नाम होगा गगनयान। जो मानव मिशन भारत द्वारा पहला, केवल और केवल भारत द्वारा पहला जाना है, उस मानव यान को बनाने के लिए एक केंद्र बनाया गया है। उस केंद्र का नाम है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में बोले तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना इसरो द्वारा की गई है, लेकिन कहाँ की गई है दोस्तों? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना बेंगलोर में की गई दोस्तों, ठीक है। कहाँ की गई है? बेंगलोर में। तो इसका आंसर बनता है सी। अब मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र में किस यान की? गगनयान। गगनयान, इसमें बहुत कुछ होगा, प्रैक्टिस होगी उनके लिए जिन्होंने भेजना है, जिनको भेजा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया गया?
तो दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय नमक स्मारक सत्याग्रह स्मारक की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक की उद्घाटन किया गया है दांडी में। तो इसका आंसर बनता है बी। अब देखिए, जो ये राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, 1930 के मार्च में महात्मा गांधी ने क्या है, साल्ट सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों, नमक सत्याग्रह ना, सत्याग्रह शुरू किया था। किस मार्च 1930 में साल्ट सत्याग्रह, या फिर कह लो नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कह लीजिए एक मूवमेंट चली थी, अभियान चला था आज़ादी के दौर पे महात्मा गांधी द्वारा, जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ये चलाई गई थी। और ये किसको ध्यान में रखते हुए चलाई गई थी? साल्ट, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने गुजरात के कोस्टल एरिया में जाके, तटीय इलाके में जाके, जो नमक के कानून थे उन्होंने वो तोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसी साल जनवरी में पूर्ण स्वराज का, जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज का कांग्रेस ने नारा भी दे दिया था, ठीक है दोस्तों। अब ये याद होना चाहिए कि जो ये राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब ये दांडी में बनाया गया है, ये आपको बताना है। इसे दो नाम से जा सकते हैं, आप जाना जा सकता है साल्ट मार्च या कि नमक सत्याग्रह, या फिर दांडी मार्च, ठीक है दोस्तों। अब दांडी मार्च क्यों रखा गया? क्योंकि वो अपने आश्रम से चलकर दांडी गए थे, ठीक है दोस्तों। अब दांडी एक गांव है। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाल ही में पेट्रोटेक, हाल ही में न्यूज में स्थित पेट्रोटेक 2019 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो पेट्रोटेक 2019 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब जो ये पेट्रोटेक है, पेट्रो से लगता है कुछ पेट्रोल जैसा है, ठीक है दोस्तों। अब टेक से लगता है टेक्नोलॉजी है, ठीक है दोस्तों। तो पेट्रोटेक 2019 जो कि ग्रेटर नोएडा में जिसका किया जा रहा है, अब वो किसके द्वारा किया जाना है, इसका थीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है दोस्तों, ये जानना जरूरी है। अब आपके सामने आता है थीम, शेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, ये इसका थीम है। अब ये क्या है पेट्रोटेक? पेट्रोटेक एक इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस है, अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस की क्या है कॉन्फ्रेंस, ठीक है दोस्तों। ये बाइनियल है, 2 साल में एक बार होती है। अब इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो पेट्रोल और गैस हैं उनको निकालने की, उनके खनन करने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी लाना, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए हिंदी में भी लिखा है, ये देखिए उद्देश्य, ये है थीम, और ये क्या है कॉन्फ्रेंस की पेट्रोटेक सीरीज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल इंडिया। तो ये सब आपकी न्यूज़ है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आता है 5वां क्वेश्चन आपके सामने, शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि में मनाया जाता है? मार्टर्स डे। तो दोस्तों, शहीद दिवस शहीदों को शहादत के, जो उन्होंने हमारे लिए शहादत दी है, उसको ध्यान में रखते हुए 30 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए। तो शहादत दिवस, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब दोस्तों 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा 2000, देखो निम्नलिखित में से किसने 2019 को रासायनिक तत्वों की अवधि की अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, राष्ट्रीय तत्वों की अवधि की, ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस रूप में घोषित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पीरियोडिक टेबल क्या है। मैं आपको आंसर बताने से पहले एक बार कुछ बताना चाहता हूं। ये होता है हमारा पीरियोडिक टेबल, जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि इसको 150 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए 2019 का जो साल है यूनेस्को ने इसको समर्पित किया है। तो इसका आंसर बनता है ए। तो मतलब जो कि हमारा रासायनिक तत्व है, ठीक है, रासायनिक तत्वों का जो टेबल है, ठीक है, उसकी जो अवधि है उसको 2019 का साल दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलो हम चलते हैं आगे। अब देखिए 150 साल पूरे हुए हैं। देखिए जो केमिकल एलिमेंट का जो ये टेबल था, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, रासायनिक तत्वों का
जो आपका दिखाया गया टेबल मैंने आपको दिखाया है, ये सबसे पहले रूस के साइंटिस्ट, रूस के वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था डेमिट्री, 1869 में क्या किया था, प्रकाशित किया था दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 7वां क्वेश्चन आपके सामने। देखिए रूस की बात हुई है, मैप में एक बार देख लें रूस को। अब देखिए हम हर चीज को पहले भारत को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है इंडिया, भारत। तो भारत से अगर हम उत्तर की तरफ जाएं तो ये क्या आता है, रूस, रशिया। अब दुनिया में सबसे बड़ा देश है रूस, ये देखो कि हाँ कितनी बड़ी सीमाएं हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जीवन संपर्क परियोजना कमजोर जनजातियों के लिए शुरू की गई है? निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जीवन संपर्क योजना, या फिर कह लो जीवन संपर्क परियोजना कमजोर जनजातियों के लिए, देखिए जनजातियों में भी कमजोर जनजातियों के लिए शुरू की गई है। तो दोस्तों जीवन संपर्क परियोजना जो कि है कमजोर जनजातियों के लिए, ओडिशा द्वारा शुरू की गई है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब ओडिशा का नाम आता है तो आपके सामने आता है मैप। तो ये देखिए ये इंडिया है और ये है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, उड़ीसा। ये देखिए उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। मैंने कल भी आपको इस बारे में बताया था। ये है उड़ीसा की सरहदें। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस। अब आपके सामने आता है कि देखिए जो ये परियोजना है किसके लिए, जनजातियों के लिए, जो है कमजोर जनजातियों के लिए। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा की सरकार का इनिशिएटिव या पहल नहीं है, उसके साथ यूनिसेफ जो कि संयुक्त राष्ट्र की ही एक अंग है, यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, उसने भी इसके साझेदारी दी है दोस्तों। ठीक है, यूनिसेफ ने भी, यह लिखा है यूनिसेफ, यूनिसेफ ने भी इंडिया के साथ, इंडिया के स्टेट राज्य के साथ जो कि इसका नाम उड़ीसा है, उसको साथ में करने का पहल की है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रूड स्टील, क्रूड स्टील मतलब कच्चा, मतलब क्रूड का मतलब होता है कच्चा। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्रूड का क्रूड ही लिख दिया उन्होंने, क्रूड का मतलब होता है कच्चा माल। ठीक है दोस्तों, स्टील का मतलब क्या होता है, स्टील तो आपको पता ही, आपके घर में भी स्टील यूज करते होंगे। दुनिया में क्रूड स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूं। वीडियो की मैं अंत करना चाहूंगा एक मोटिवेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, देखिए मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। हम मैदान में जिंदगी में कई बार हार जाते हैं, चाहे वो स्टडी का मैदान हो, पढ़ाई का मैदान हो, चाहे वो प्लेग्राउंड का मैदान हो। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अपने मन को मजबूत बनाइए। मन तुम्हें हराएगा, मन कहेगा नहीं मुझे पढ़ना, तुम कहोगे मुझे पढ़ना है, बस यही जीत है। इसलिए याद रखना, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो इसी के साथ मैं बाय कहना चाहूंगा फ्रेंड्स। ओके बाय।